Hello students, I am Rani Dubey, your English teacher. Welcome all of you. Today we are going to study English Grammar Chapter 2. Name is the noun. So open your book. Now start. Chapter 2 The noun यानी कि संज्ञा। परिभाषा, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये हमारे हिंदी में संज्ञा की परिभाषा हुई। अब हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि अपन को इंग्लिश में ही लिखना होता है डेफिनेशन। इंग्लिश में तो डेफिनेशन, ए नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए, पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति, जैसे बॉय भी हो सकता है, सुमन कोई लड़की हो सकती है, कोई औरत हो सकती है, वुमेन एंड आशा। तो ये अपने पर्सन हो गए, कोई व्यक्ति। पहला पर्सन, बॉय, सुमन, वुमेन एंड आशा। अब प्लेस मीन्स जगह कोई सी भी हो सकती है, कोई सा भी स्थान हो सकता है, मुंबई, लखनऊ, स्कूल, मेरठ, ओके, कोई भी स्थान तो उसका नाम स्थान का। फिर थिंग यानी कि कोई चीज़ या वस्तु, जैसे कि बेड, जग, टेबल या पेन। कोई भी चीज़ हो सकती है, बिस्तर हो सकता है, जग, पानी का अपन जग होता है, टेबल कुर्सी, कोई भी चीज़, या पेन, किताब, ये कोई भी वस्तु। तो ये सब क्या है? संज्ञा। ये संज्ञा के उदाहरण है, यानी कि नाउन, एग्जाम्पल ऑफ नाउन। अब काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के प्रकार या नाउन के भेद। नाउन कितने तरह की होती है या संज्ञा कितने तरह की होती है? तो संज्ञा यानी कि नाउन 5 प्रकार की होती है। ओके, नंबर 1 प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। तीसरा मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 4 एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। एंड लास्ट कलेक्टिव नाउन, जिसे कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब पहला ले लेते हैं, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसी को इंग्लिश में, ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? कोई भी विशेष व्यक्ति होता है, या कोई विशेष जगह है, या कोई विशेष चीज़ है, उसके लिए वो क्या होती है? प्रॉपर होती है। प्रॉपर नाउन जिसे बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्या दिया हुआ है? द ताजमहल। तो ये क्या होगा? हमारी प्रॉपर नाउन। अब नीतू, कोई और लड़की नहीं, नीतू ही, तो वो प्रॉपर हो जाएगी। यदि गर्ल होता तो वो कॉमन हो जाती है। अब इसमें नाम दिया है नीतू। इसी तरह से ये जग, तो ये जग क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। और कोई वस्तु नहीं, जग ही है वो, इसलिए ये प्रॉपर नाउन में आ गया। अब सेकंड है कॉमन नाउन, जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा एक ही समूह अथवा जाति के प्रत्येक व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के लिए प्रयोग होता है। अब इंग्लिश में, एक कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग टू द सेम काइंड और क्लास। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे कि स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या है? कोई भी हो सकता है, छात्र, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह से स्कूल, कोई सा भी स्कूल, इसमें नाम नहीं दिया है, इसलिए ये भी कॉमन नाउन हो जाएगा। इसी तरह से रिवर, कौन सी रिवर? पता नहीं, कोई सी भी नदी हो सकती है, तो ये भी क्या हुई? हमारी कॉमन नाउन। टर्न द पेज। नंबर 3 मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, जो ऐसे पदार्थों का बोध कराए जिनसे दूसरे पदार्थ बनते हों, पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एक पदार्थ है, कोई भी चीज़ होती है जिससे कि दूसरी चीज़ें बने। जैसे कि लोहा है, उससे तमाम चीज़ें बनती हैं, चिमटा बनता है, तलवार बनती है, कुल्हाड़ी बनती है। तो लोहा क्या हो जाएगा? हमारा मटेरियल
नाउन हो जाएगा। अब इंग्लिश में ले लेते हैं। ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ अ मटेरियल बाय विच अदर मटेरियल्स आर मेड। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए गोल्ड यानी कि सोना, सोने से ही बहुत से आभूषण बनते हैं। बिस्किट होता है सोने का। इसी तरह से वुड, लकड़ी, लकड़ी से तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं, फर्नीचर, किवाड़, अलमारी। इसी तरह से क्या है, मिल्क, दूध से भी कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो ये हमारा क्या होगा, मटेरियल नाउन। जिससे अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं, एक ऐसा पदार्थ, वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। अब फोर्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक, जो शब्द, गुण, भाव, कार्य, दशा, कला आदि का ज्ञान कराए, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसी को इंग्लिश में एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ एन एक्शन, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, आर्ट, ईटीसी। इसमें क्या होता है, वो चीज़ हमको क्या है, दिखाई नहीं देती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें दिखाई, उसको महसूस किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए ये बच्चा है, चाइल्डहुड यानी कि बचपन है इसका। अब हम कह तो देते हैं बचपन। अब बचपन क्या, छोटा बच्चा है, बस छोटा बच्चा दिखाई देगा हमको। अब उसका बचपना, जिसमें बचपना होता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं कि ये हमारी फीलिंग है कि इसका ये बचपन है। इसी तरह से ब्यूटी, सुंदरता, हमको दिख रही लड़की कैसी है, सुंदर है, लेकिन इसको हम अनुभव कर सकते हैं देख करके। अलग से कोई आकृति नहीं है उस सुंदरता की। इसी तरह से बचपन की भी कोई अलग से आकृति नहीं, छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है, हम कह रहे हैं कि इसका ये बचपन है। अभी थोड़ा सा इससे बड़ा हुआ, उसको भी हम बचपन ही बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह से 5 कलेक्टिव नाउन, ये कैसा है, समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा वह नाम है जो प्राणियों अथवा वस्तु के समूह के लिए प्रयुक्त होता है। एक कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अब इसमें क्या बताया है कि समूह होता है किसी भी चीज़ का, किसी वस्तु का, लोगों का, जानवरों का, तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि एक क्लास है, क्लास में क्या है, बहुत सारे बच्चे हैं, ये पूरा क्लास होगा एक। इस तरह से आर्मी, आर्मी में क्या होती है, बहुत सारे सैनिक हैं, तब वो उसको हम सेना बोलते हैं, आर्मी बोलते हैं। इसी तरह से हर्ड, ये झुंड दिखाई दे रहा है जानवरों का, तो इस तरह से हिरणों का ये क्या है, हर्ड। तो ये हमारा क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा चैप्टर, और आपको ये बार बार पढ़ना है। तो अपन को ये सारी नाउन जो समझ में आए और याद करना है, ये हमारा होमवर्क है। ओके, स्टे होम, स्टे हैप्पी, थैंक यू।